बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मूडीज़ एजेंसी ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इंतहाई ख़राब रेटिंग दी है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि अभी गुज़िश्ता दिनों पहले जो इलेक्शंस हुए, उनको देखते हुए IMF से लेके इंटरनेशनल सतह पर तहलका मच गया है। डॉन न्यूज़ ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। आप ज़रा देखें कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शंस हुए हैं, और ये इतने मुतनाज़ा इंतखाबात थे कि पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे रिस्क है वो मज़ीद बढ़ गया है, इस जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उन्होंने जो रेटिंग दी है वो प्रीवियस थी और उसको मज़ीद कट डाउन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि शदीद रिस्क बढ़ गया है पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पे, और इंतहाई ज़रूरी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालिया होने वाले इंतखाबात को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, ना अवाम और ना ही सियासी जमातें। जो इस्लाहात गवर्नमेंट ने करनी थी, उनके पास तो कोई मैंडेट ही मौजूद नहीं है, तो वो मुल्क को मौशी बहरान से कैसे निकालेंगे? क्योंकि इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए तो ना तो उनके पास कोई प्लान है और ना ही कोई विल है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उनके लिए IMF या दीगर इंटरनेशनल एजेंसीज से कर्ज लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद इस रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान में इन्वेस्टर आए, सरमायाकारी हो और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसकी रेटिंग मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मूडीज़ एजेंसी ने चाइना के हवाले से भी हालिया दिनों में एक रेटिंग दी थी, जिसका चाइना की स्टॉक मार्केट पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन चाइना ने इसको बहुत जल्द रिकवर कर लिया था। इस रेटिंग एजेंसी को आपने इतना हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको बड़ा ही अहम नज़र से देखा जाता है। इसकी दुनिया की मौशी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र होती है, और इसको देखते हुए ही सऊदीया और IMF आपको कर्जा देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो रेटिंग दे दी है, इस इलेक्शन के इंतहाई मुतनाज़ा होने पर पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में भी ऐसे इलेक्शंस नहीं हुए जो इस बार हुए। मुल्क की मौशी सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि आवाम के मैंडेट के मुताबिक अगर हुकूमत आती तो आवाम इस हुकूमत को कबूल करती और उसके मुश्किल फ़ैसलों को भी कड़वा घूंट समझ के पी लेती। लेकिन ये इलेक्शन इतने मतनाज़ा हैं कि कोई इसको मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इसको आवाम ने ख़ुद इलेक्ट ही नहीं किया। पाकिस्तानियों की क्या ही सूरत हाल बनी पड़ी है कि 50% से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, इसमें गरीब सोचता है कि वो 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करे। अब जो पाकिस्तान पर बोझ पड़ने वाला है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इंडिया कितना खुश होगा कि पाकिस्तान की ये हालत देख के। वो तो चाहता है कि हमारा दुश्मन मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, और वो चाहता है कि हमारा हमला करने के बगैर ही पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए। आप ज़रा देखें ना कि इंडिया में गल्फ़ कंट्रीज़ अपना 200 अरब से भी ज़ायद डॉलर का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टर कैसे आएगा? क्योंकि जो हमारे मुल्क के ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं, वो तो किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा है, ताकि कल को जब वो इन्वेस्ट करें, उनको ये ना हो कि हमारी प्रॉपर्टी पर कोई कब्ज़ा कर लेगा। पाकिस्तान में जो पहले प्लान था कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना है जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा मौशी सूरत हाल पर, इस तरह IMF को अलविदा कह सकते हैं। यूँ हम ओवरसीज़ को गारंटी दे सकते थे कि आपकी सरमायाकारी यहाँ महफूज है। आप हमारी हुकूमतों को सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो पाकिस्तान को रेटिंग दे रही हैं, इससे मुल्क के मौशी सूरत हाल पर कितना गहरा असर पड़ेगा।